इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 का परिचय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हो, मतलब एक समान दूरी पर हो। दैट मीन्स इस तरह की रेखाएं जो समान दूरी पर हो समांतर रेखाएं कहलाती है। यदि यहाँ पे इसका डिस्टेंस यहाँ पे यदि 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर ही होगा। चाहे इसको अनंत दूरी तक बढ़ा लेंगे, इसकी जो है डिस्टेंस वो ना तो कम होगा ना तो अधिक होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसी रेखा जो एक समान दूरी पर हो। ठीक है, ऐसी रेखा जो एक समान दूरी पर हो तथा कभी भी प्रतिच्छेद न करे, तथा कभी भी एक दूसरे पर, ठीक है ना, कभी भी एक दूसरे पर प्रतिच्छेद ना करे। तो डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे प्रतिच्छेद न करे। समांतर रेखाएं कहलाती है। दूसरा पॉइंट है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। ऐसी रेखा, ठीक है ना, यह हम कह सकते हैं कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। सपोज दैट दो रेखाएं इस तरह से है, ठीक है ना, और इसे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, सो वह रेखा जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स। बाह्य कोण नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कोण जो बाहर हो। ठीक है ना। इसको हम समझेंगे एक आकृति के माध्यम से। देखिए, हम कोई दो रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, जिसपे एक तिर्यक रेखा होगा इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पे काफी सारा कोण बन रहा है। यदि हम इस रेखा को M मानेंगे और इसको N, इसको यहाँ पे L मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये वाले कोण, इस वाले कोण, इसका हम नामकरण कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं एंगल 1, ये हो जाएगा कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए, सभी कोणों का हमने नामकरण कर लिया है। नामकरण करने से क्या होगा कि सभी कोणों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो रेखाएं हैं, इसे ये जो तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद करती है, तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। माना एक बिंदु को हम यदि यहाँ पे P मान लेंगे, माना ये बिंदु हमारा यहाँ पे P है, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है ना।
पी क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे में बाह्य कोण कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य कोण देखिए जो बाहर में है, और बाहर में कौन कौन है, तो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। ये सब कोण बाहर में है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 1 कोमा देके लिखेंगे एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये सभी कोण जो बाहर तरफ है ये बाह्य कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो अंदर की तरफ हो, जैसे यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब कोण जो अंदर में है अंतः कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। सो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सभी कोण अंतः कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो किसे कहते हैं संगत कोण, यहाँ पे कोणों का युग्म, ठीक है ना। दो कोणों को हम लोग दर्शाएंगे, एक युग्म में एक जोड़े में, ठीक है ना। सो देखिए एंगल 1 जो है और एंगल 5 ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। ठीक उसी प्रकार एंगल 2 जो है एंगल 6 के संगत होंगे, एंगल 4 एंगल 8 के संगत होंगे और एंगल 3 एंगल 7 के संगत होंगे, ठीक है ना। इस तरह से संगत कोण को दर्शाया जाता है। सो संगत कोण हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 5, दूसरा क्या होगा एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6। इधर नीचे की ओर हम देखेंगे तो एंगल 4 और एंगल 8 भी हो जाएगा। सो एंगल 4 और एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये सभी कोण संगत कोण है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। ऐसा कोण जिसमें जेड की तरह बनने वाली आकृति का ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण होगा, ठीक है ना। यदि हम इस आकृति को, इस रेखा को इधर बढ़ाते हैं और इसको यहां इधर बढ़ाते हैं, तो इसका वाला जो इधर से चल करके आ रहा है, ठीक है ना, जेड की तरह बन रहा है ये कोण, तो इसका वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे और एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस आकृति में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां से ना इधर से एक जेड की तरह बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा जेड की तरह है। दैट मीन्स एंगल 4 और एंगल 6 एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक है। सो एंगल 4 और एंगल 6 एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार इस तरह से यदि हम देखेंगे तो यहां भी एक जेड की तरह आकृति बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों एकांतर अंतः कोण होंगे, ठीक है। सो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एकांतर बाह्य कोण, ठीक है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एकांतर अंतः कोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं और इसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एकांतर बाह्य कोण। सो यहाँ पे देखिए 1 और 7, ठीक है ना, और 2 और 8
ये एक देखिए यहाँ पे इस उल्टे आकृति में, और यहाँ पे 7 देखिए इस उल्टे आकृति में, दोनों अपोजिट साइड दिख रहा है, ठीक है ना। और जेड का उल्टा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे होगा एंगल 1 और एंगल 7, फिर हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 8। ये कोण इसके एकांतर बाह्य में होगा और ये इसके एकांतर बाह्य में होगा, ठीक है ना। सो ये आप लोग नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। सो तिर्यक रेखा ये हमारा एल है, और एल के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 है, ये एक ही ओर है। और दूसरी तरफ यदि इस तरफ को हम बात करें तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 है, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 है, और दूसरी तरफ एंगल 3 और एंगल 6 है, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है ना। सो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, ठीक है ना। इस कोण को हम लोग क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, या संबंधित अंतःकोण कहते हैं, या सह अंतःकोण भी कहते हैं, ठीक है ना। सो इसका 3 नाम है, इस तीनों नामों को आप लोग को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, जो एक्सरसाइज हमारा है, ठीक है ना 6.2। इस बीच में प्रमेय को भी हम लोग एक झलक देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग प्रमेय के साथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि कहीं आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, और 6.2 वाले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।